तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है। अपर लोअर लिमिट गिवन रहेगी और तुम्हारे फंक्शन में मॉड्यूलस होगा। ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, स्टेप वाइज बता देता हूँ। स्टेप वन में क्या करेंगे, जितने भी तुम्हारे पास इंडिविजुअल मॉड्यूलस हैं, ठीक, एक इंडिविजुअल मॉड्यूलस फंक्शंस टू बी इक्वल टू जीरो। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो लिमिट है उसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे कि x माइनस वन पहला मॉडुलस फंक्शन है, उसको जीरो रखो तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू वन। ठीक। दूसरा क्या है, x माइनस टू, उसको जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू टू। तीसरा इंडिविजुअल मॉडुलस फंक्शन क्या है, x माइनस थ्री, उसका इनसाइड का एक्सप्रेशन जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू थ्री। तो हमारा जो ये वन टू फोर है, ठीक, दिस विल ब्रेक इनटू वन टू, इन सब में ब्रेक करेंगे बिकॉज वन इज ऑलरेडी द लोअर लिमिट, इसका हमें टेक केयर नहीं करना है। तो ये वन से टू जाएगा। अब देखो स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में ब्रेक द ओरिजिनल लिमिट ब्रेक द ओरिजिनल लिमिट यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम स्टेप वन। कैसे, अब यहाँ लिख लो आई, पहला क्या होगा, टेक्निकली है वन टू फोर। ठीक। इंटीग्रेशन का मतलब सबको पता है, वन टू फोर का मतलब सिर्फ ये है कि ये वन है और ये फोर है। अगर हम इसको टू और थ्री में ब्रेक कर दें और तब भी एरिया निकालें तो एडिशन सबका आंसर हमें बराबर ही देगा। ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं वो मैं स्टेप थ्री में बताऊंगा। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन से टू तक जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये वैल्यू ऑलरेडी वन थी वो इसी में एक्यूमुलेट हो गई। ठीक है। वन से टू में ये पूरा एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखोगे तो, ठीक है, प्लस फिर टू से लेकर कहाँ तक नेक्स्ट वैल्यू है, वो है थ्री। तो टू से लेकर थ्री तक दूसरा ब्रेक हुआ और ये पूरा फंक्शन ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे इंटीग्रल में तुम पूरा फंक्शन लिखोगे। ठीक है। सोफिया कुछ लिखना नहीं है, पहले ध्यान देना है इधर। और लास्ट वाला क्या है, हमें जाना कहाँ है, फोर तक। तो लास्ट वाली क्या हो गई, थ्री से फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और याद रखना, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन ही लिमिट्स निकालते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, स्टेप टू में ब्रेक हो गया। ब्रेक किस वैल्यू से करना है वो भी हो गया। अब सबसे थर्ड वाला इंपॉर्टेंट स्टेप इसके बाद हो जाएगा। स्टेप थ्री में क्या करते हैं, ये जो तुमने अलग अलग निकाला है, लेट्स कॉल दिस आई वन, हम अलग अलग निकालेंगे। ठीक, आई वन, आई टू, आई थ्री, क्योंकि एफ एक्स तो हमारा बड़ा है ना, तो उतना तुम्हारा एक लाइन में भी नहीं है। अब आई वन पे आओ। स्टेप थ्री सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्व सेपरेट इंटीग्रल्स। इसको ऐसे लिखते हैं, सॉल्व हटाओ, रिमूव मॉड्यूलस साइन एंड रिप्लेस इट विथ अप्रोप्रिएट साइन। अप्रोप्रिएट साइन मतलब मॉड्यूलस हटाते हैं तो क्या मिलता है, या तो प्लस लगाते हैं या तो माइनस लगाते हैं, करेक्ट। या तो प्लस और माइनस। अब ये देखना ध्यान से कैसे करेंगे। आई वन क्या है, वन से लेकर टू। ठीक, बहुत सिंपल है। बताओ, एक्स माइनस वन फंक्शन में, ठीक है, जो हमारा, अगर तुम वन से लेकर टू तक यहाँ अगर वैल्यू डालो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस। फॉर एग्जाम्पल। हाँ, प्लस आएगा क्योंकि तुम माइनस वन कर रहे हो। ठीक।
तो 1 से लेकर 2 के बीच में 1.5 आएगा, 1.7 आएगा, 1.9 आएगा। उससे तुम -1 निकालोगे तो तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। करेक्ट, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे साइन चेक होगा। प्लस आएगा कि माइनस विल डिपेंड ऑन कि इस इंटीग्रल, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट के बीच में अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा, बस यही साइन। तो पहला वाला क्या हो गया, प्लस x-1, सिंपल। समझ में आया, मॉडुलस हट गया। वी हैव रिमूव द मॉडुलस साइन एंड पुट अ प्लस। प्लस लिखना है, लिख दो और अंडरस्टैंडिंग। ठीक, ये पहला है। दूसरा क्या था, हमें एफ एक्स का निकालना है, पूरे एफ एक्स से मॉडुलस निकलेगा। तो पहला हो गया। दूसरा, इसमें अगर तुम 1 से लेकर 2 के बीच में वैल्यू रखो तो ये मॉडुलस का साइन क्या आएगा, अंदर सोचो, माइनस आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब तुम -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो तुम 1 से लेकर 1.1 रखो, 1.2 रखो, 1.5 रखो, इसमें से तुम -2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें नेगेटिव मिलेगा ना। सिंपल है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है गार्गी, खुफिया? आ रहा है ना? दैट्स इट। तो बस इसमें क्या है, 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू तुम एक्स में रखोगे, तुम्हारा ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो हम मॉडुलस हटा के बाहर माइनस लगा देंगे। क्यों, बैलेंस करना रहता है ना, मॉडुलस हमेशा प्लस रहता है। ठीक, तो अगर तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव है तो तुम माइनस लगा के उसको पॉजिटिव करो, ओवरऑल इंटीग्रल को। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। ठीक, वो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि मॉडुलस हटा के हमें प्लस और माइनस लगाना है। इसमें भी क्या होगा, अब इसमें तुम 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तुम अब 1.5 से 3 हटाओगे तो -1.5 मिलेगा, मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी आ गया -x-3 ओवरऑल dx। समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो, आया नहीं आया? नहीं आया तो कैसे बताता हूँ। गाड़ी तुम कंफ्यूज लग रही हो, बताओ क्या डाउट है। Maybe one more question, I'll get it more. चलो, अभी I1 कर लिया, I2 में समझ में आ जाएगा। ठीक है, I1 हो गया है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे कैसे, एक एक्स और एक एक्स कट गया, प्लस माइनस। अब करेंगे ओपन, बिफोर इंटीग्रेटिंग विल ओपन इट। -1 +2 -x+3, ठीक, dx। क्या मिला, 1 to 2 -x पहले लिखेंगे, 2 + 3 5, 5 - 1 +4। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो कर दो, -x² / 2 +4x। इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करना, वहीं पे गलती हो सकती है, या तो मॉडुलस हटाने में गलती हो सकती है, और कोई गलती का स्कोप इसमें ज्यादा है नहीं। ब्रैकेट यूज करेंगे पहले, f(b). f(b) में क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो -4/2 +4 × 2, माइनस ये f(a) का ब्रैकेट है, -1/2 +4 क्लोज। ये कट गया, 2 हो गया, 8 - 2 बचा कितना, 6, माइनस 4 - 1/2 कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है ना। ओवरऑल I1 कितना आया, ये एलसीएम एलसीएम में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में कर रहा हूँ। 12 - 7, I1 आ गया 5/2। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब I2 देख लो, ये जो चीज हमने I1 में की थी वही तुम्हें I2 I3 में भी करनी है। I2 देख लो, I2 लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 to 3 मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-3 dx। अब सोचो, x में एक एक शॉर्टकट और है, 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेके इसमें रख दो। फॉर एग्जांपल 2.5, तो 2.5 -1 कितना देगा, 1.5। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो जब मॉडुलस ये वाला हटेगा तो सीधा सीधा प्लस आ जाएगा, 2 to 3 + x-1। ठीक, क्या किया,
मॉड्यूलस हट गया और प्लस आ गया। ठीक है, सेकेंड वाले में भी सेम चीज करो। ले लो सेम वैल्यू, 2.5 माइनस टू अभी भी पॉजिटिव है, इसमें भी प्लस एक्स माइनस टू, मॉडुलस हट गया प्लस आ गया। ठीक है, और लास्ट वाले में 2 से 3 के बीच में वैल्यू अब रखो, अब 2.5 लोगे तो अब मिलेगा नेगेटिव, तो ये जो मॉडुलस है ये वाला आएगा नेगेटिव। दैट्स इट, तो ये मॉडुलस हट गया, साइन आ गया। समझ में आ गया गार्गी? अभी क्लियर है, फिर भी डाउट है? Yeah. क्लियर है? थोड़ा सा क्लियर है राइट, पूरा नहीं आ रहा है अभी? Mm. हाँ, ठीक है चलेगा। अभी लास्ट आते आते हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। एक एक्स तो कट गया, 2 2 3 क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन कर लो, मॉडुलस 30 चुका है, एक्स -1 - 2 +3। इसमें देखो तो तुम्हारा ये और ये कट ही जा रहा है, बच रहा है क्या, सिर्फ एक्स, जो कि आ जाएगा x² / 2 3 2। हाफ को निकाल लो बाहर, कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा, 9 - 4। I2 भी आ गया सेम, 5/2। ठीक, डाउट नहीं है? I3 देख लो, I3 में क्या है, सेम चीज है ना, बस लिमिट चेंज है क्योंकि हमने ब्रेक की थी स्टेप 2 में। 3 to 4 कर लो इसको, 3 to 4। ठीक है, मॉडुलस वाला स्टेप लिख लेते हैं फिर ब्रेक करेंगे। देखो अब लिमिट क्या है, 3 to 4। इन शॉर्ट तुम्हारा फंक्शन होगा और ये क्या होगा, 3 से 4 होगा। तो हम ये फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन में हम सिर्फ साइन चेक कर रहे हैं। यहाँ कोई भी वैल्यू डाल दो, 3 से 4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो। 3.5 ले लेते हैं। ठीक, 3.5 -1 कितना मिलेगा, 2.5। मतलब ब्रैकेट क्या है, मॉडुलस पॉजिटिव ही मिलेगा ना। तुम 3 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू एक्स में रखोगे और उसमें से सिर्फ एक घटाओगे, तो ओवरऑल जो रिजल्ट या वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस। बिकॉज वो प्लस आएगी तो तुम मॉड्यूलस हटा के सीधा सीधा ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा दोगे और वो जो फंक्शन है मॉड्यूलस के अंदर उसको सीधा कॉपी कर दोगे। ठीक, सेकेंड वाले में देखो सेम चीज। अब ये जो 2 है ये 3 और 4 से तो छोटे ही है ना, तो 3 और 4 के कोई बीच की कोई भी वैल्यू लो और 2 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी प्लस आएगा बिकॉज तुम सिर्फ 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और तुम 3 से ऊपर ही जाओगे, 3 3.1 3.5 3.7 एंड सो ऑन। उसमें से 3 घटाओगे तो भी तुम्हें प्लस मिलेगा, तो इस वाले में सारे प्लस। गार्गी और क्लियर हुआ? ठीक, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए शायद जनरली मैंने 3 नंबर में देखा है, 3 नंबर में देगा तो शायद 2 मॉडलेस फंक्शन मिल जाए तुमको। ठीक है, नहीं तो मे बी 5 मार्कर्स में एक आ सकता है। ठीक है, दैट्स इट, हो गया है। इसके बाद सिर्फ ओपन करना है तो 3 to 4। अब इसमें कोई भी एक्स कैंसिल नहीं होगा तो 3x, और ये हो गया -6। ठीक, 3 कॉमन लेके बाहर कर लो, 3 कॉमन लिया बाहर हो गया, 3 to 4 में मिला x - 2 dx। 3 बाहर रहेगा, इंटीग्रेट कर लो, x हो जाएगा x² / 2, 2 हो जाएगा 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक, 3 यहाँ पे, अब बनेगा ब्रैकेट, एफ ऑफ बी वाला ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सीधा लिख दूं, 4² कितना होगा, 16/2 -2 × 4 8। ये तुम मेंटली कर सकते हो, इतना तो मैं वहां 4 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब 2 3 क्लासेस हम कर चुके। डिपेंडिंग ऑन कितने कॉन्फिडेंट हो वैसे रखना, नहीं तो एक स्टेप और कर देना। -3 रखो तो 3² 9 9/2 -6। 3 बाहर बॉड मास लगाएंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
ये कट गया, ये तो 0 ही हो गया, माइनस यहाँ ले लो एलसीएम, कितना आएगा 9 माइनस 12, 3 ब्रैकेट 3/2 आ रहा है, 9/2 आया I3। आई क्या आएगा, अब देखो आई क्या था, आई था हमारा सिंपली I1 प्लस I2 प्लस I3, सब सारे आंसर ऐड कर दो, आई आ जाएगा। बेसिकली दिस वाज I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 था 5/2, I2 था 5/2, I3 था 9/2। आई कितना आ गया, बेस सेम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 प्लस 9, 19/2। स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, थोड़ा अच्छा लगता है, एरिया नहीं कर रहे। कोई डाउट, सिर्फ 19/2 भी लिख सकते हो, बस स्क्वायर यूनिट्स लिखने का प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस है तुम्हारा लास्ट टाइप, ये इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, चैप्टर में इंटीग्रेशन के। ठीक, एक बार रिविजन करा देता हूँ। स्टेप 1 में क्या है, ये जो इंडिविजुअल मॉड्यूलस है तुम्हारे, इसको रखो इक्वल्स टू 0, मतलब x-1 को 0 रखो, x-2 को 0 रखो, x-3 को रखो, उनसे तुम्हें वैल्यूज मिलेगी, इनको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, इनको बोलते हैं हम ब्रेक पॉइंट्स या ब्रेक वैल्यूज। फिर स्टेप 2 में ब्रेक द ओरिजिनल लिमिट यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम स्टेप 1 या ब्रेक पॉइंट्स। तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट थी 1, तो 1 से लेकर जनरली ये देखते हैं, ये तो सेम ही है, तो नेक्स्ट वाली पे आ जाओ, 1 से 2, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 4, ब्रेक कर लिया। Sir, हाँ, what if these modulus, like here it perfectly align 1, 2, and 3, and the next one is the original it is 4. What if it doesn't align like this? Or will the question specifically make sure they align? अलाइन मतलब एक Just एक say बार either बताए। critical points from the modulus, like break points, we got it as 1, 2, 3, and like the original Valakal limits also we got 1 to 4. So they are pretty close to each other and pretty D-level looking. हाँ, तो योर क्वेश्चन इज कि ये अगर ये -1 आ गया, ये -2 आ गया, Ah, right? yeah, like that. Yeah. नहीं है, नहीं Okay. है, ठीक है। और अगर आ गया तो तुम क्या करोगे, मान लो फॉर एग्जांपल, पॉइंट अच्छा है, -1 आया, तो इनिशियल क्वेश्चन देखो, तुम्हारा क्वेश्चन तो यही था ना कि 1 से 4 निकालना है, तो नेगेटिव आने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसी के बीच में ही ब्रेक होगा। ठीक, हाँ ये हो सकता है कि मान लो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये 2.5 आ गया, या मान लो ये 4.5 आ गया, बट तुम 4 तक ही निकालोगे, तो ये जो बाहर आ गया मान लो, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं हमारे क्वेश्चन, क्योंकि हमें निकालना है सिर्फ 1 से 4। तो हाँ, 1 से 4 तक के बीच में अगर जितने भी ब्रेक पॉइंट्स होंगे वो कंसिडर होंगे इन शॉर्ट। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं, नहीं वो इतना ध्यान वो खुद ही रखते हैं कि वट एवर वैल्यूज दे गिव विल 99.9% फॉल बिटवीन दीज टू, 0.1% कुछ क्वेश्चन गलत छाप दिया या कुछ नहीं दे दिया तो बस। ठीक है, कोई डाउट, तो यहाँ पे किया ब्रेक, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारा स्टेप 3, रिमूव द मॉडुलस साइन, रिप्लेस इट विद अप्रोप्रिएट प्लस और माइनस का साइन। ठीक, कैसे, इंडिविजुअली I1 I2 I3 ले लो, क्योंकि सबका लिमिट अलग है, तो हर मॉड्यूलस का साइन हर लिमिट I1 I2 I3 में अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें तुम्हारे 2 नेगेटिव थे, क्यों, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 तक था, तो ये 2 और 3 वाले नेगेटिव हो गए। ठीक है, फिर जब तुमने I2 निकाला तो सिर्फ एक नेगेटिव था, क्योंकि अब 2 से 3 आ गया था, अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिमूव योर मॉडुलस साइन एंड पुट अ प्लस और माइनस। ठीक है,